टू माई चैनल, दिस इज रोशन शर्मा एक्स मीडिया स्टूडेंट। पार्ट बी 20 मार्क्स के लिए ग्रामर आएगा, आपको ओन सेंटेंस आएंगे और मैं आपको यही सीक्वेंस में बना रहा हूँ। यही सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा वही सीक्वेंस में रहेंगे। एक बार ये चेक करके जाइए और 80 to 90% इसी में से रहेंगे। आपको देखिए, फर्स्ट आप ऑब्जेक्टिव लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में पहले क्या आएंगे, सुनता माटलू ओन सेंटेंसेस आएंगे। ओन सेंटेंसेस पहले दो वही रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वही रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वही रहेंगे। आपको डायरेक्ट यहाँ से देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड सुनता माटलो। उल्लासम खुशी, మనం ఉల్లాసంగా జీవించాలి, हम लोग खुशी से ज़िंदगी बसर करना चाहिए। थोड़े आपको ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट अपलोड कर रहा हूँ। सखुडु माने दोस्त, अर्जुनुడు कृष्णुनि के सखुडु, अर्जुनुడు श्री कृष्ण के दोस्त है। चुरुकुदनम, చురుకుదనం है, ये జీరో नहीं है यहाँ पे, जीरो आना। చురుకుదనం माने होशियार। రాము చదవడంలో చాలా చురుకుదనం చూపిస్తాడు, రాము पढ़ने में बहुत होशियार है। కుండపోత, तेजी से बारिश होना। रात्रि కుండపోత वर्षम కురిసింది, रात में बहुत तेजी से बारिश बरसी है। विस्मరించు, याद रखना। ఎవరు తల్లిదండ్రులను విస్మరించు माने भूलने को कहते हैं, भूलना। ఎవరు తల్లిదండ్రులను విస్మరించరాదు, कोई भी अपने माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए। మేటి माने एक्सपर्ट, अंदरिलो रामू मेटिगा चदवाड़ू, सबसे रामू अपने पढ़ाई में एक्सपर्ट है। बतिकीड्चुटा, अपनी लाइफ को ढकल कर जाना। बीदवाళ్ళు अति कष्टम तो बतिकीड्चु पोतारो, गरीब लोग अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल से ढकल कर जाते हैं। दुराचारमु माने दुराचार, बाल्य विवाह दुराचाराన్ని नशिंप చేయాలి। बचपन की जो चाइल्ड मैरिज होते हैं उसको हम ख़त्म करना चाहिए, दुराचार को ख़त्म करना चाहिए। अपुरूपम माने हम लोग तारीफ़ नहीं करने के लायक। నేను అపురూపమైన శిల్పాలను చూశాను, ऐसे मैं स्टैचूज़ देखा हूँ जिसकी तारीफ नहीं कर सकता। जीवनोपाधि, रोजगार। रामू जीवनोपाधि को पढ़ना मिला, रामू रोजगार के लिए शहर गया। सेकंड नंबर पे मीनिंग आता है। सेकंड नंबर पे 3 और 4 हो सकता है या 3 हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में 3 और 4 पे क्या रहेगा, मीनिंग। और थोड़ा मीनिंग से रहेगा नविपुण्यम, नेरपरितनम मतलब सिखाना। स्थैर्यमु माने धैर्यमु मतलब डेयरनेस। కడగండ్లు కష్టాలు ముసీబతే। పడిమ సుకాన, పటిమ సుకాన సికాన నేర్పి। విఘ్నలే ఆటంకాలు మానే ఇంటరప్ట్। కూరిమి మొహబ్బత్ ప్రేమలు। విలంబం देर ఆలస్యం। పల్లవాలు చిగురు माने छोटा सा पत्ते या छोटे से फल। करुणा रेस्पेक्ट दया। लक्ष्यमो और टारगेट, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है आपकी। उसके बाद थर्ड में 4, 5, 6 ऑब्जेक्टिव में 5, 6 नंबर पे सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स, जिसको पर्याय पदाలు कहते हैं। सेम वर्ड्स रहेंगे, डिफरेंट मीनिंग रहेंगे, जिसको हम पर्याय पदाలు कहते हैं। देखिए, अंबुधि समुद्रम संद्रम माने ओशन समंदर। पयस्सु पालु क्षीरमु माने पयस्सु मतलब दूध। चल्दी शीतान्नमु उषितमु रात का बचा हुआ खाना। वंशनाళము पिल्लन गोवी वेणुవు, ये हो गया माने खानदान से चलते हुए आ रहे। सो पिल्लन गोवी मतलब हमारे खानदान वाला। मेघुडु मब्बू मेइलु माने मेघुड़ मतलब बादल। सिरी श्री लक्ष्मी, ये दौलत। गमनमु पोकड़ा संचारमु माने घूमना फिरना। आंध्रमु तेलुगु तेनुगु, तेलुगु है। अपूर्वमैना अरुदु अपूर्वमु, अपूर्व कहते हैं ना हम लोग, उसको कहते हैं। शिला पत्थर राई, ये भाषण में ये आएगा। उसके बाद 4th नंबर पे 7 और 8 नंबर पे रहेगा ऑब्जेक्टिव पे। 7 और 8 नंबर पर क्या रहेगा, सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स करना है आपको। सेम वर्ड्स और डिफरेंट मीनिंग्स ऑब्जेक्टिव में। जैसे हस्तमु चेयी तुंडमु माने हाथ। प्रतिभा बुद्धि कांति माने अकल और रोशनी। कुलमु वंशमु पिल्लन गुरोवी, कुलम मतलब हम लोग कैस्ट को कहते हैं। धर्मंगा पुण्यमु स्वभावमु इंसाफ। कृष्ण तत्वमु वासुदेवुडु द्रौपदी, कृष्ण के फादर है द्रौपदी और ये द्रौपदी है, फादर है वसुदेवुडु। कुड़चु खाना, तीनों त्रागु। प्रीति खुशी संतोषम स्नेह में होगा। उसके बाद नंबर 9 और 10 पे 9, 10 पे प्रकृति विकृति आते हैं। ऑब्जेक्टिव 9, 10 पे, ये अच्छा याद रखना सीक्वेंस आपको। पुस्तकम उत्तम। कस्ति कष्टम। कंसा कंचमु। भाषा भाषा। मति मदि। निकमु निजमु। स्वभावमु स्वभावमु। नित्यमु नित्यमु, ये हो गया। उसके बाद प्रीपोजिशंस आते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन जैसा अतनी की बहुमति వచ్చింది, ये डैश नहीं रहेगा, आपने लेना। उसको अवार्ड मिला। मंच स्नेहितुడు ग्रंथालयंతో సమానం, अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर है। ये जितना मैं कर रहा हूँ याद कर लीजिए। राजू रामू కొరకు बहुमति తెచ్చాడు, राजू रामू के लिए अवार्ड लाया या गिफ्ट लाया। शिवानी की
విహారయాత్రలు చేయాలంటే చాలా ఇష్టం. शिवानी को ज़्यादा टूर करना बहुत पसंद है. ये हो गया. उसके बाद नंबर 10 पे ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा. व्यर्थ पदार्थम कहते हैं हम लोग उसको. ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, व्यर्थ पदार्थम. अमरुलु मरणम लेने वालों, जो जिसको मौत नहीं है उसको अमरुल कहते हैं. दाशरथी माने दाशरथ के बेटे. दुरितमु माने दुर्गतिनि పొందినవారు, बहुत मुफलिस में रहने वाले. भास्करुడు माने कांतिनि कलगजीयेवाడు, माने रोशनी देने वाला. जलजमु माने नीटी अंदु पुट्टिनदी, माने पानी के अंदर पैदा होने वाला. उसके बाद 11th वन पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा वैष्णवी చక్కగా చదువుకుంటుంది. वैष्णवी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नामवाचक. वैष्णवी अच्छा पढ़ रही है, वैष्णवी नाउन है. अमीना टीचर पाठम చెబుతుంది. अमीना टीचर लेसन बोल रही है. చెబుతున్నది ये क्रिया है, वर्ब है. నాకు రమ బహుమతి ఇచ్చింది, मुझको रमा अवार्ड दी या गिफ्ट दी. నాకు मतलब सर्वनामम प्रोनाउन है. వాడు పాఠాలు చదివి బడికి వెళ్ళాడు, वो लेसन पढ़ के स्कूल को गया, क्रिया वर्ब है. వాడు బడికి వెళ్ళాడు, వాడు सर्वनामम है, प्रोनाउन है. वो स्कूल गया. నల్లని ఆవు మేస్తుంది, ब्लैक कलर की गाय चल रही है, विशेषणम और एडजेक्टिव है. नल्లని स्पेशलिटी बता. अयो या ऐसा रहा तो यह अव्यय में होगा, ये होगा. उसके बाद सब्जेक्ट 12th नंबर पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वर्ब आएगा. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब, कर्ता कर्मा क्रिया. चारमीनार खुली कुतुबशाह निर्मित. खुली कुतुबशाह, कुतुबशाह कर्ता है मतलब ऑब्जेक्ट है. ఆవులు గడ్డిని మేస్తున్నాయి, गाय घास है, घास क्या है, कर्मा में सब्जेक्ट है. ये कर्ता सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. कर्ता माने सब्जेक्ट, कर्मा माने ऑब्जेक्ट, ये ठीक है. उसके बाद सिंपल सेंटेंस 13th नंबर पे ये आएगा. सामान्य वाक्यम आएगा. सामान्य वाक्य में सिंपल सेंटेंस. रवि చెట్టు नाटी नीरू पोछाड़ू. तो रवि किसको दो बनाना. रवि झाड़ लगाकर पानी डाला है, तो रवि झाड़ लगाया है, रवि पानी डाला है. रवि చెట్టు నాటాడు, రవి పోషాడు, రవి నీరు పోషాడు. उसके बाद నెమలి पूरी विप्पी नाट्यम చేస్తుంది. నెమలి मोर पंख फैलाकर डांस कर रहा है, तो उसको दो बनाना है. నెమలి पूरी विप्पिंदी माने मोर पंख फैला है, నెమలి नाट्यम చేస్తుంది और मोर डांस कर रहा है, ये हो गया. 4th पे संक्षिप्त वाक्यम कांपाउंड सेंटेंस आएगा. कांपाउंड सेंटेंस. పద్మజ పుస్తకం తీసింది, పద్మజ కవితలు రాసింది. 2 बार पद्मजा है, 1 बार कर देना. पद्मजा किताब निकालिए, पद्मजा कवितालु माने पोएट्स लिखिए. पद्मजा पुस्तकम तीसी कवितालु रासिंदी, ऐसा लिखना है. ये नंबर 14 पे रहेगा. రాము అన్నం తిన్నాడు, రాము బడికి వెళ్ళారు. రాము खाना खाया और रामू स्कूल को गया. रामू अन्नम तिनी बड़की వెళ్ళాడు. इस तरह बनाना है इसको. असमापक क्रिया इम्प्रॉपर वर्ब आएगा 15th नंबर पे. రాము అన్నం తిని, రాము खाना खाकर, आगे क्या है नहीं मालूम. सीता पाठशाला को వెళ్ళి, सीता स्कूल को जाकर, आगे का नहीं मालूम क्योंकि इम्प्रॉपर वर्ब है ये. रामुड़ सीता तो, रामुड़ सीता के साथ, यहाँ पे क्या है नहीं मालूम क्योंकि इम्प्रॉपर है ये, प्रॉपर नहीं है. प्रॉपर रहा तो कंप्लीट रहेगा. उसके बाद ये प्रॉपर वर्ब है, ये नंबर 16th पे आएगा. समापक क्रिया प्रॉपर वर्ब. రాము అన్నం తిని, ऊपर कर रहे हो. రాము అన్నం తిని, ये इम्प्रॉपर हो गया. प्रॉपर करना है बड़ी की వెళ్ళాడు, स्कूल को गया. सीता పాఠశాలకు వెళ్ళి, सीता स्कूल को जाकर చదివింది, ये प्रॉपर ना होना, पढ़ी. రాముడు సీతతో, రాముడు सीता के साथ వనవాసానికి వెళ్ళాడు, वनवास को गए, ये प्रॉपर ना होना. उसके बाद जॉइनिंग वर्ड्स है, मिला के लिखना, కలిపి రాయండి, प्लस है. దొంగల కిత్తురో చిన్నప్పుడు వారందరూ, ये मिला के आपको लिखना है. ये प्लस 18 नंबर पे प्लस लगा के लिखना है, सेपरेट करना है इसको. గోపార్భకులు, గోపా ప్లస్ అర్భకులు. బాలకులారా, బాలకులు ప్లస్ ఆరా. జలజాంత, జలజ ప్లస్ అంత. उसके बाद समासाలు 19th नंबर पे समासाలు आएगा. ద్విగు సమాసము, మొదటి పదం సంఖ్యాన చెప్పినది. మొదటి పదం సంఖ్య है, संख्या है, संख्या नहीं संख्या. माने पहला वर्ड क्या कहता है, फिगर को बताता है. संख्या माने एक फिगर, एक नंबर को बताता है. जब 10 తలలు, 10 सर, 10 సంఖ్య గల తలలు. 6 రుచులు, 6 टेस्ट, 6 సంఖ్య గల రుచులు. 7 రంగులు, 7 कलर्स, इस तरह. उसके बाद लास्ट में द्वंद्व समासम एक आएगा. उसके बाद తల్లిదండ్రులు, తల్లి మరియు తండ్రి. రాత్రింబవళ్ళు, रात्रि మరియు పగలు. మంచి చెడులు और 20 वाला विग्रह वाक्यम आएगा. तो इस सीक्वेंस में ही ऑब्जेक्टिव आएगा. यही सीक्वेंस में आपको याद करना है, ठीक है. यहाँ पे एक बार देखिए, ओन सेंटेंसेस, मीनिंग्स, पर्याय संवर्ड, डिफरेंट मीनिंग, नाना अर्थालू, प्रक्रिया नंबर से ప్రకృతి వికృతి, విభక్తులు, వ్యత్ పదార్థాలు, భాషా భాగాలు, కర్త కర్మ క్రియ, సామాన్య వాక్యం, సంక్షిప్త వాక్యం, సమాపక క్రియ కలిపి రాయండి, విడదీసి రాయండి. समासमुలు, विग्रह वाक्य 20 मार्क्स का पार्ट भी. तो इस सीक्वेंस में आपको याद करना है. ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स.